बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है बैलेंस एट 1 जनवरी 2005 2800। अब ये हमारा कैपिटल फंड भी हो सकता है, कैश इन हैंड भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा कैपिटल फंड है या कैश इन हैंड है? अगर हमें 2004 से रिलेटेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताए गए हों तो ये हमारा कैश इन हैंड होगा, और अगर 2004 के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें नहीं बताई गई तो ये हमारा कैपिटल फंड कंसिडर होगा। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कैश इन हैंड है या कैपिटल फंड है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट होती है, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगी। सब्सक्रिप्शन इन रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट ये भी इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होंगे। सेक्रेटरी सैलरी एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स एक्सपेंस, वेजेस टू ग्राउंड मैन एक्सपेंस, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एक्सपेंस, सैलरी रिपेयर्स एक्सपेंस। ये जितने भी एक्सपेंसेस हमें गिवन हैं ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर। और ये बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2005 में गिवन है 5100। अच्छा, अब एडजस्टमेंट में देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स में हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए, दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 400, ठीक है। 400 है, मीन्स दैट कि जिस अकाउंट के साथ ए हो, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के 400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस शामिल हैं। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में के क्वेश्चन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं और करंट ईयर की इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं। सो प्रीवियस ईयर के हैं 400 सब्सक्रिप्शन, ये 8700 जो हमें गिवन है ये 2005 की है, ठीक है। सो इन 400 को हमने 8700 में से माइनस करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है और हमने यहाँ पर इनकम साइड पे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस रिकॉर्ड करनी है। क्लियर। इसके बाद बी, दिस आइटम इंक्लूड्स ₹100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ रिसीव करना था, ठीक है। किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। सो 100 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का है और ये 500 जो हमें दिए गए हैं ये 2005 के हैं। सो 500 में से हमने ये प्रीवियस ईयर के 100 रुपीज़ माइनस करने हैं। क्लियर। इसके बाद दिस आइटम इंक्लूड्स ₹200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, जिसके साथ सी हो तो सी हमारे पास अपकीप ऑफ ग्राउंड्स के साथ है। सो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो ये भी 2200 में से माइनस होंगे। इसके बाद दिस आइटम इंक्लूड्स ₹100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, और जिस आइटम के साथ डी है उसके भी 100 रुपीज़ प्रीवियस ईयर के हैं। सो इसमें 2500 जो हैं इसमें 100 रुपीज़ प्रीवियस ईयर के इंक्लूड हैं। सो हमने ये 100 रुपीज़ भी इसमें से 2500 में से माइनस कर देने हैं। अच्छा, अदर लेजर बैलेंसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखें, कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मीन्स दैट कि 1 जनवरी 2005 को उनके पास कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी। कैपिटल फंड 1 जनवरी 2005 का था 40,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है।
क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ, इस मीन्स दैट कि ये प्रीवियस ईयर यानी 2004 का इनकम एक्सेस थी एक्सपेंसेस से, ठीक है, मतलब हम इसको प्रॉफिट कह सकते हैं। कितना था? 8,900। क्लब प्रेमिसेस एंड ग्राउंड्स 30,000 एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स 10,000 एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 2,400 एसेट्स हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 4,000 ये भी एसेट है 1 जनवरी 2005 का, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। क्वेश्चन में हमें खुद बताया गया है कि जो एंट्रेंस फ़ी है ये है तो रेवेन्यू रिसीट्स, लेकिन इसको आपने टोटली कैपिटलाइज करना है। तो जब कैपिटलाइज की बात होगी तो इट मीन्स दैट कि इसको आपने फुली कैपिटलाइज कर देना है। तो कैपिटल हमारे पास बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ऑन 31 दिसंबर 2005। अब 31 दिसंबर 2005 की लाइबिलिटीज़ हमें बताई गई हैं। कौन सी? वेजेस 200, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वेजेस अकाउंट में ऐड होंगी और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर भी रिकॉर्ड होंगी। सैंडरी रिपेयर्स 50 लाइबिलिटीज़ हैं। सो करंट ईयर की ये सैंडरी रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होंगी और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे भी रिकॉर्ड होंगी क्योंकि लाइबिलिटी हैं। इंटरेस्ट अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ₹150। करंट ईयर में 150 रुपीज़ रिसीव करने थे लेकिन रिसीव नहीं किए, तो ये करंट ईयर की इनकम कंसिडर होगी। सो इंटरेस्ट में 150 रुपीज़ ऐड होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल है। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड इक्विपमेंट 10 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10%। जो फर्नीचर हमें दिया गया है जनवरी 1 2005 का, ठीक है, इसको भी हमने डेप्रिसिएट करना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसकी अमाउंट है 2,400 इसकी भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% से। रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन द सेम डेट। दो बैलेंस शीट हमने बनानी है, एक 1 जनवरी 2005 की, एक 31 दिसंबर 2005 की और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो 1 जनवरी 2005 की जो डेप्रिसिएशन बनेगी उसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ 2004 के रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ हमें लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं प्रीवियस ईयर की 2004 की, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगी, एक बात। दूसरी, जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें बताए गए हों तो फिर ये जो बैलेंस है, बैलेंस एट 1 जनवरी 2005, ये हमारा कैश इन हैंड कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसका कैश इन हैंड है और ये जो क्लोजिंग है बैलेंस एट 31 दिसंबर 2005 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड है। क्लियर? अब सेम फॉर्मेट बनेगा हमारे पास बैलेंस शीट ऑन 1 जनवरी 2005। क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ मैंने ताकि हमारा टाइम बच जाए और मैं इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, 1 जनवरी 2005 की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ द ईयर की। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर दिया गया है बैलेंस एट 1 जनवरी 2005, कैश इन हैंड है हमारा, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 400। अब यहाँ पे देखें, दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स 2004 में ये 400 रुपीज़ ऐड करने थे। सो एसेट हुआ रिसीवेबल एसेट। तो 1 जनवरी को जो बैलेंस शीट हमारे पास बनती है उसमें हम प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। सो ये 2004 का एसेट है, ठीक है, इसलिए एसेट साइड में रिकॉर्ड किया 400 रुपीज़ को। क्लियर? इसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल 100 रुपीज़। अब ये कहाँ से आया? ये रहा।
दिस आइटम इंक्लूड्स 100 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इन प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर में 100 रुपीज़ रिसीव करने थे। सो ये भी 2004 का रिसीवेबल एसेट है, इसलिए 1 जनवरी 2005 की बैलेंस शीट में हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट वन, प्रेमिसेस एंड ग्राउंड्स। ये जो कमेंसमेंट ऑफ द ईयर में हमें जो एसेट्स बताए गए 30,000 एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया। इन्वेस्टमेंट 10,000 ये रिकॉर्ड किया। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,400, फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000 और यहाँ पर भी 4,000। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी बताया गया है, तो हमने यहाँ पर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं की? क्योंकि ये ईयर का स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सो ईयर का स्टार्ट है, ये बैलेंस शीट जनवरी 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन इन एसेट्स पर चार्ज नहीं की। इसके बाद अब कैपिटल फंड 40,500। अब ये कहाँ से आया? हमें यहाँ पर बताया गया है कि कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वर कैपिटल फंड रुपीज़ 40,500। सो 40,500 ये कैपिटल फंड हमने लिखा। एक्सेस ऑफ इनकम, देखें जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं और कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेम यहाँ पर भी एक्सेस ऑफ इनकम 8,900 इसमें ऐड हो रहा है, जो यहाँ पर बताया गया है। एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 8,900, ठीक है। दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 49,400। ये टोटल कैपिटल फंड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कोई कैपिटल फंड और इसमें एक्सेस ऑफ इनकम दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 49,400। इसके बाद आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड्स 200 लाइबिलिटी यहाँ से आई। दिस आइटम इंक्लूड्स ₹200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अपकीप ऑफ ग्राउंड्स पे करने थे 200, लेकिन पे नहीं किए, तो 2004 की ये लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया। एंड लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस टू ग्राउंड। दिस आइटम इंक्लूड 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। ये यहाँ से आया हमारे पास, पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ हमारे पास ये रही। बैलेंस शीट है, दैट मीन्स दैट कि हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। डेबिट साइड को ऐड किया तो 49,700, क्रेडिट साइड को भी ऐड किया तो 49,700, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं क्रेडिट साइड से। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगी तो बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन का हमें बताया गया है, तो सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट है 8,700। सब्सक्रिप्शन 8,700, इसमें से हमने माइनस की आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर की बताई गई है हमें यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन 400 प्रीवियस ईयर की, तो जिस ईयर की हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं, करंट ईयर की हमने इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं। सो ये इनकम प्रीवियस ईयर की है, इसलिए इसको माइनस किया, आंसर आया 8,300। इसके बाद प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स 1,500 इनकम है, इनकम साइड पे रिकॉर्ड किया। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500, और इसमें आउटस्टैंडिंग जो 100 हैं वो हमने माइनस किए। 100 हमने कहाँ से उठाए? ये दिस आइटम जिसके साथ बी है इंक्लूड्स 100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट अक्रूड है, इनकम है लेकिन प्रीवियस ईयर की, इसलिए इसको माइनस किया। और इसमें हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड किया 150। ये कौन सा? यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ₹150, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड इन आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ₹150 करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट है। रिसीव नहीं किया लेकिन रिसीव करना है, तो ये एक तो इसकी एंट्री यहाँ पर हुई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। 500 माइनस 100 400 आंसर आया, इसमें ऐड किया 150 तो आंसर आया 550। अब चलते हैं एक्सपेंस साइड पे। सबसे पहले सेक्रेटरी सैलरी
3600 एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड किया। अब कीप ऑफ ग्राउंड 2200, इसमें से हमने प्रीवियस ईयर के 200 माइनस किए। कौन से? ये रहे। दिस आइटम इंक्लूड्स 200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर सी है तो देखें आपकी प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है। सो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस हमने माइनस किया तो करंट ईयर का एक्सपेंस हमारे पास आया 2000। इसके बाद है हमारे पास वेजेस टू ग्राउंड में। वेजेस टू ग्राउंड में 2500, इसमें से हमने आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के माइनस किए और करंट ईयर के ऐड किए। प्रीवियस ईयर के 100 ये रहे हमारे पास। दिस आइटम इंक्लूड्स 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के 100 हमने माइनस किए और करंट ईयर के 200 जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं ये रहे। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। सो वेजेस टू गार्डियन 2500, इसमें 200 ऐड किए, 100 लेस किए तो आंसर आया 2600। ठीक है, देन ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है हमारा, ग्राउंड रेंट 200। इसके बाद प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ये रही प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 200 एक्सपेंस है। अच्छा, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज भी हो गया। सैलरी रिपेयर्स 200 और इसमें हमने आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स ऐड कर दिए जो करंट ईयर के हैं हमारे पास, ये रहे 50। तो यहाँ पर 200 + 50 टोटल आया 250। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने ली। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स 2400 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10% हमें कहा गया और जो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है वो 5% है 4000 का। सो दोनों का आंसर है 2000 एंड 240। ठीक है, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। इनकम साइड ऐड की हमने, आंसर आया 10350। एक्सपेंस साइड माइनस किया तो आंसर आया 1060। तो जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम साइड बड़ी हो और एक्सपेंस साइड छोटी हो तो उसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। दो रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग बैलेंस शीट की एज ऑन December 31, 2005। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड, अब कैपिटल फंड हमारा कौन सा आएगा? जो ये हमें दिया गया था 40,500 नहीं, बल्कि हमारे पास कैपिटल फंड आएगा जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई थी और हमारे पास कैपिटल फंड बना था 49,400। सो यहाँ पे रिकॉर्ड किया 49,400 और जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ऐड किया था इसी तरह यहाँ पे भी ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ इनकम। कितनी अमाउंट है? 1060 और इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 50,460। इसमें हमने ऐड कर देना है एंट्रेंस फीस को, जिसका हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको कैपिटलाइज करना है। सो कैपिटलाइज करना मीन्स कैपिटल का हिस्सा बना दो। एंट्रेंस फीस की अमाउंट है 500 यहाँ पे रिकॉर्ड किए, ऐड किया, आंसर आया 50,960। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की नहीं उठानी, अब करंट ईयर की। जैसे हमें बताया गया है कि द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है, वेजेस 200 करंट ईयर की लाइबिलिटी है, सो 200 यहाँ पे रिकॉर्ड किया। इसके बाद सैलरी रिपेयर्स 50 करंट ईयर की लाइबिलिटी है तो यहाँ पर भी 50 रिकॉर्ड कर दिया। लाइबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद एसेट्स अब देखें जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। क्लब प्रेमिसेस एंड ग्राउंड्स 30,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,400, फर्नीचर 4,000। सेम यहीं पे हमने रिकॉर्ड करना है। प्रेमिसेस, इसके बाद इन्वेस्टमेंट 1000 और इसमें हमने इंटरेस्ट जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमने ऐड करना है। ये रहा हमारे पास इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 150। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,400 और इसकी डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर देनी है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी 240। ठीक है, माइनस की आंसर आया 2,160। फर्नीचर की अमाउंट है 4,000, ये रही, और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन 200 जो यहाँ पर फाइंड आउट की थी
वो माइनस कर देनी है, आंसर है 3800। और कैश इन हैंड हमारे पास कहाँ से आया, जो हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2005 का क्या कहा गया था, 5100। ये हमारा कैश इन हैंड है, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी उनको रिकॉर्ड किया, दोनों साइड्स को ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आया 51,210।